अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। ये रेसिपी हमारी नानियाँ और दादियाँ बनाया करती थी। पाकिस्तान के पंजाब में बहुत ज़्यादा ये रेसिपी बनाई जाती है और मैं तो इसको कहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी रेसिपी है। समझ लें कि कदीमी ज़माने से ये रेसिपी चली आ रही है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने छिलके वाली मूंग की दाल ले ली है। आप बग़ैर छिलके वाली मूंग की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन छिलके वाली दाल से ये रेसिपी बनती है। तो पहले मैंने आपको बताया है कि ये पुराने ज़माने की रेसिपी है। तो पुराने ज़माने में हमारे यहाँ ये जो नानियाँ और दादियाँ रेसिपी बनाया करती थी, वो छिलके वाली दाल से ही बनाया करती थी और वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव ये जो है मूंग की दाल ले ली है छिलके वाली। दाल को हमने एक बाउल में ऐड कर देना है और इसमें हमने पानी ऐड कर देना है। पूरा ये जो बॉल है हम पानी से भर देंगे, क्योंकि हमने इसको ओवरनाइट के लिए भिगो कर रखना है। तो ये दाल फूलकर बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देखें जो ऊपर आ गई है दाल, इसको भी हम पानी के साथ मिक्स कर लेंगे और दाल को हमने कवर करके छोड़ देना है ताकि इसका ये छिलका अच्छी तरह रिमूव हो जाए। इसलिए हमने दाल को ओवरनाइट के लिए भिगो कर रखा है। तो दूसरी ये जो मेन चीज़ इसमें जाती है वो जाता है लहसुन। 1 पाव हमने मूंग की दाल छिलके वाली ली है, तो आधा पाव मैंने लहसुन ले लिया। ये मेरे पास देसी वाला लहसुन है, आप मोटे वाला भी लहसुन ले सकते हैं। और लहसुन सारे का हम पेस्ट बना लेंगे और पूरी रात के लिए मैंने दाल को भिगो कर रखा। ये अच्छी तरह फूल गया। अब इसमें मैंने पानी डालना है, दोनों हाथों के साथ इसको मसलना है। तो ये जो दाल है ये नीचे बैठ जाएगी और छिलका ऊपर आ जाएगा और छिलका और दाल दोनों आपस में से अलग हो जाएंगे। तो इस तरह आपने दाल को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। तो ये देखें मैंने सारी दाल को धो लिया है। बहुत आसानी के साथ इसका ये जो छिलका होता है अलग हो जाता है। तो इसको हमने एक स्ट्रेनर में डाल देना है ताकि अच्छी तरह इसका पानी जो है वो निकल जाए। तो अब हमने इसको अच्छी तरह कूट लेना है। ये देखें मैंने एक कुंडी ले लिया है। काउंटर पे मैंने नहीं रखी, क्योंकि ये जो हमारी ऊपर मार्बल स्लैब वगैरह हमने जो भी लगाया होता है वो ये जो मैंने कुंडी ली है ये पत्थर की है। तो ये बहुत ज़्यादा भारी होती है, तो फिर इससे कूटने से वो टूट सकती है। तो लेकिन मैंने इसको नीचे फ़र्श पे रख लिया है और सारी दाल जो है मैंने नहीं इसमें डाली, आधी दाल मैंने डाली है, आधी बाद में मैंने इसमें कूट लेनी है। ये देखिए इस तरीके से आपने दाल को कूट लेना है। और यहाँ पर मैंने सारी दाल को कूट लिया है और मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि इसको कितना मोटा और पतला रखना है। ये देखें जितना आपको नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा मोटा आपने इसको रखना है, ज़्यादा बिल्कुल पाउडर की तरह आपने इसको पीसना नहीं है। तो चलें अब इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी दाल को कूट लिया है। तो अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये जो हमने आधा पाव लहसुन ले लिया था ये इसमें ऐड करेंगे। इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। ये वाली जो कुंडी है इसी में मैंने इसको कूट लिया था। अगर आपके पास पेस्ट है तो वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो अब मसाले ऐड करेंगे। नमक मैंने ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर हम ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ये देखें, और साथ में मैंने ऐड कर देना है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आप थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें ऐड करिएगा। ये देखें 1 टेबल स्पून भरकर मैंने ऐड किया है। तो अगर आप फ्रेश वाला ये धनिया मोटा मोटा कूट कर इसमें ऐड करते हैं तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। हल्दी मैंने ऐड की है हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून और सारे मसालों को हमने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह हमने इनकी मिक्सिंग करनी है। तो सारे मसाले हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब हमने एक बड़े वाली प्लेट ले लेनी है। अगर आपके पास ट्रे है, डिश है, जो भी है आपने ले लेनी है, उसको आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो मैं आपको इस रेसिपी का नाम बताती चलूँ। इस रेसिपी को वड़ियाँ कहते हैं। हमारे यहाँ इस रेसिपी को वड़ियाँ बोला जाता है। तो बाद दफ़ा बहुत से लोग इस रेसिपी को बड़ियाँ भी और बड़ी भी बोलते हैं। तो मैं इसको वड़ी ही बोलूँगी, क्योंकि हमारे घर में इसको वड़ियाँ ही बोला जाता है। तो इसको 5-6 मिनट के लिए रेस्ट के लिए कवर करके रख देंगे। तो आप दोबारा से मिक्स करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसी तरह मैं आपके लिए न्यू टिप न्यू रेसिपी लेकर आती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने बड़े वाली प्लेट ले लिया है, इसको मैंने पहले से ग्रीस कर लिया था ऑयल से। ये देखें इस तरह आपने थोड़ा सा पेस्ट उठाना है, दूसरे हाथ में रखना है और ऊपर से थोड़ा सा छोटे छोटे बॉल आपने इनके बना लेने हैं। और इनकी कोई शेप नहीं होती, जैसे चाहे मर्ज़ी आप इनको बना सकते हैं।
ज़्यादा आपने इनको बड़ा नहीं बनाना। जब हम इनको बनाते हैं हंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा फूल के बड़ी हो जाती हैं, तो इनको आपने थोड़ा दरमियाना ही रखना है। तो जो मैं पेस्ट उठा रही हूँ, ये मैंने जो बड़े वाली चम्मच होती है चावल खाने वाली, वो मैंने आधी चम्मच ले रही हूँ इस पेस्ट की। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी जो वड़ियाँ हैं ये बनकर तैयार हो गई हैं। तो इनको अब हमने धूप पर रख देना है और 3 से 4 दिन तक आपने इन वड़ियों को धूप पर रखना है। अगर आपके घर में धूप नहीं है तो आपने ये जो खिड़की होती है जहाँ से बाहर की हवा आती है वहाँ पे आपने रख देना है, फिर ये जो वड़ियाँ हैं जल्दी सूख जाएंगी। तो मैं इनको सेव करने का भी आपको तरीका बताती हूँ, इनको आप सेव करके कैसे रख सकते हैं। तो हमने प्लेट को इसलिए ग्रीस किया था ताकि जब ये वड़ियाँ थोड़ी सी खुश्क हो जाती हैं, हमने ऊपर से इनको थोड़ा सा पकड़ कर हिलाना है ताकि जल्द नीचे चिपके ना और जल्दी से ऊपर आ जाएं। तो इनको हमने एक छाबे में निकाल लेना है ताकि ऊपर नीचे से इनको अच्छी तरह धूप और हवा लगे और जल्दी ये वड़ियाँ खुश्क हो जाएं। और सेव करने का तरीका ये है कि आपने एक शीशे वाला जार ले लेना है, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए, और उसमें सारी वड़ियाँ आपने डाल देनी है। जब ये अच्छी तरह सूख जाएं तो ऊपर से आपने उसका ढक्कन बंद कर देना है। आपने इनको फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में नहीं रखना। जहाँ पे आपका किचन है, काउंटर है, वहाँ पे खुशी जगह पे आपने इस जार को रख देना है। और आप इन वड़ियों को आलू वड़ी के साथ बना सकते हैं, कद्दू के साथ बना सकते हैं, सब्ज़ तोरी के साथ बना सकते हैं। तो जब भी मैंने ये रेसिपी बनाई तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरी वड़ी की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह न्यू रेसिपी न्यू टिप के साथ फिर मैं आपको मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।